गुड आफ्टरनून गाइस, वेलकम बैक टू बीइंग इन्वेस्टर्स चैनल। और कल जो मार्केट में फॉल हुआ है, मतलब उसके बारे में क्या कहें, लेकिन अच्छा खासा प्रॉफिट ले लिया हमने मार्केट से, अच्छी खासी पोजीशंस बना ली थी और अच्छा खासा प्रॉफिट भी हो चुका है। कल मार्केट वन साइड फॉल में आ गया था, तो जैसे ही मतलब पिछला वीडियो जो डाला था उसके हिसाब से अदानी की न्यूज़ की वजह से बहुत अच्छा फॉल आया मार्केट के अंदर। रीज़न ये था कि बहुत सारे बैंक्स ने उनको लोन दे के रखे हैं, तो फिर अगर वो एनपीए डिफ़ॉल्ट हो गया, कंसिडरिंग कि मतलब न्यूज़ है मार्केट के अंदर, तो न्यूज़ फैक्टरिंग करने के लिए उसके हिसाब से सारे बैंकिंग स्टॉक्स में सेल ऑफ खतरनाक तरीके से आ चुका था कल। ठीक है, तो उसकी वजह से बहुत ही अच्छा खासा फॉल हुआ, ऑलमोस्ट 1200-1300 पॉइंट्स तक फॉल आ गया था। इवन आप देख लो अदानी पोर्ट्स के अंदर भी बहुत अच्छा फॉल आया है। ठीक है, अदानी पोर्ट्स भी नीचे जा चुका है। SBI 4% डाउन, इंडसइंड बैंक 4% डाउन, HDFC बैंक 2% डाउन, HDFC 2% डाउन। बहुत ही खतरनाक फॉल था कल का। और बजाज ऑटो, हिंदुस्तान हिंदाल्को, ब्रिटानिया और मारुति, इनके अंदर थोड़ी सी बाइंग दिखी थी कल, बस इतना ही हुआ है मूवमेंट कल का उसके हिसाब से। और बहुत ही खतरनाक फॉल था अच्छा खासा। टाटा मोटर्स ने अच्छी खासी मोमेंटम दी है, और टाटा मोटर्स के अंदर लॉन्ग टर्म के लिए बने रहे, क्योंकि टाटा मोटर्स का ऐसा है कि उन्होंने एटलीस्ट बोल दिया कि 2025 तक ऑलमोस्ट वो लोग कंपनी को डेब्ट फ्री करने वाले हैं। अच्छे खासे कैश इनफ्लोज अच्छे बढ़ रहे हैं, और जिस हिसाब से वी के अंदर उनका डेवलपमेंट चल रहा है, और वो जो एक यूनिवर्स बना रहे हैं, मतलब अपने आप में एक यूनिवर्स बना रहे हैं। जैसे कि उनका खुद का केमिकल प्लांट है, उनका टाटा स्टील है, फिर उसके बाद केमिकल प्लांट है ईवी के लिए, और बाकी सारी चीज़ें भी हैं उनके पास जो एक पर्टिकुलर एक बिज़नेस को कंट्रोल करने के लिए चाहिए। तो उसके हिसाब से उनका प्लान अच्छा चल रहा है, और लग तो रहा है कि जिस हिसाब से वो लोग प्लानिंग कर रहे हैं उसके हिसाब से वो अच्छा खासा रिटर्न्स अगले कुछ आने वाले सालों में दे सकते हैं, और डेब्ट फ्री करने की कोशिश में लगे हुए हैं, तो अच्छा खासा मोमेंटम आगे जाके मिल सकता है। तो जो लोग लॉन्ग टर्म के लिए बने हुए हैं टाटा मोटर्स के अंदर, वो अच्छे खासा गेन उनको मिल सकता है, उसके अंदर आप बने रहें। ठीक है, 6% चेंज हुआ कल, अच्छा खासा मोमेंटम रहा कल। बजाज ऑटो के अंदर भी अच्छा खासा मोमेंटम रहा, डॉक्टर रेड्डी के अंदर भी रहा, ITC भी थोड़ा सा ऊपर आ चुका है, सिप्ला भी अच्छा था। ठीक है, तो चलिए हम लोग चलते हैं अपने चार्ट के ऊपर। निफ्टी 50 के अंदर ये रहा चार्ट। मॉर्निंग में जैसे मार्केट ओपन हुआ वैसे ही अच्छा खासा फॉल आया, मतलब ऑलमोस्ट 15 मिनट्स की एक ही कैंडल के अंदर 17,871 से लेके सीधा 17,711, ऑलमोस्ट 80 पॉइंट्स का फॉल तो उधर ही हो गया था। फिर वहाँ से जो गिरना स्टार्ट हो गया, फिर अदानी का ये अदानी ग्रुप स्लाइड फर्दर, हिंडबर्ग रो हिट्स अप। ठीक है, तो जैसे ही नीचे आना स्टार्ट हो, यहाँ से पूरा का पूरा फॉल, ऑलमोस्ट यहाँ से 250 से 300 पॉइंट्स का फॉल आ गया था, ऑलमोस्ट 500 के आसपास, 17,500, और वहाँ से सपोर्ट ले सकता था मार्केट को, उसके हिसाब से था, तो वहाँ से थोड़ा सपोर्ट लेके फिर क्लोजिंग ऑलमोस्ट 17,600 के आसपास क्लोजिंग दे चुका है। और अभी बजट तक सीन ऐसा है कि वीक्स आपका इंक्रीज़ होता रहेगा। अगर आपको देखना है तो फिर यू कैन सी दैट इंडिया वीक्स देख लो आप क्या चल रहा है। ठीक है, और इंडिया वीक्स जो है बहुत ही अच्छा खासा बढ़ चुका है अभी पिछले 2-3 दिन के अंदर। अगर देखा जाए तो बहुत ही अच्छा उसके अंदर ग्रोथ है। ठीक है, तो फिर ये रहा इंडिया वीक्स कितना बड़ा है NSE के ऊपर ये। ठीक है, 18% कल के दिन, मतलब कल के दिन में 18% का ग्रोथ आया है विक्स के अंदर। तो इट इज़ कॉल्ड एज फियर इंडेक्स। ठीक है, मार्केट का जब भी मार्केट के अंदर फॉल आएगा तो विक्स बढ़ना ही चाहिए जनरल, क्योंकि वन साइड अगर सेलिंग आ रही है मार्केट के अंदर तो विक्स बढ़ना ही है। और जैसे विक्स बढ़ना स्टार्ट करेगा तो उसके प्रीमियम्स जो रहते हैं, जो पुट के और कॉल के जो प्रीमियम्स रहते हैं, वो अच्छे खासे बढ़ जाते हैं। और बजट के टाइम तक हमेशा ऐसा होता है कि बजट आने तक इंडिया विक्स बहुत अच्छा बढ़ जाता है। जैसे ही वो लोग, मतलब जो अपनी जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं, जैसे वो स्पीच कंप्लीट करेंगे उसके बाद विक्स फटाक से गिर जाएगा। तो फिर जिनको भी ट्रेड्स लेने हैं तो अच्छे खासे प्लान करके ट्रेड्स ले, नेकेड ना जाएं, हेज करके चलें, क्योंकि मोमेंटम किस साइड में शिफ्ट हो जाएगा ये पता नहीं चलेगा। और विक्स अपना बजट के बाद गिरता ही है, तो फिर दोनों साइड से प्रीमियम ईटिंग होगी। और अगर आपको उससे बचना है तो फिर आपको हेज करके जाना पड़ेगा। और अगर बजट के दिन ट्रेड नहीं करेंगे तो भी चलेगा, अनलेस एंड अनटिल रॉन्ग पोजीशन में जाने से अच्छा है कि उस दिन वेट कर लो भाई, नहीं तो वेट कर लो। ठीक है, अगर उस दिन ट्रेड नहीं करोगे तो भी चल जाएगा, एक दिन की तो बात है, बाद में तुम लोग को टाइम मिलेगा और बाद में तुम्हें मोमेंटम भी मिल जाएगा कैप्चर करने के लिए। ठीक है, नहीं तो फिर
बर्बाद हो जाओगे उस दिन के लिए, नहीं तो अच्छे खासे लॉसेस हो जाएंगे। एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, ठीक है, उसके हिसाब से प्लान करके चलें। और देखते हैं अपना बैंक निफ्टी का क्या सोने हो। ये रहा बैंक निफ्टी, ठीक है, ये भी वैसे ही ओपन हाई बन गया था उसी दिन, उस टाइम पे 41,103.57 कि यहाँ से ओपन हुआ, फिर वो एक ही कैंडल के अंदर ऑलमोस्ट 300 पॉइंट की एक कैंडल थी, मतलब ओपन होते ही फॉल, मतलब आपको पोजीशंस लेने के लिए भी टाइम नहीं दिया उसने, ठीक है। और वहाँ से फिर जो अच्छा खासा एक मोमेंटम आया अपर साइड में, फिर वहाँ से आपको सेल करना था 41,000 के पास से, तो फिर यहाँ से नीचे आता गया ऑलमोस्ट 40,136, मतलब समझ देख रहे हो 41,058 से लेके ऑलमोस्ट 40,110 के आसपास ऑलमोस्ट 1000 पॉइंट्स का फॉल एक ही मोमेंटम के अंदर इसमें आ गया था, ठीक है। ऑलमोस्ट 1000 पॉइंट्स प्रीमियम तो बहुत अच्छे मिले होंगे जिन्होंने भी सेंटीमेंट के हिसाब से अगर ट्रेड लिया होगा कि कल का सेंटीमेंट सेल का था, आज का सेंटीमेंट भी सेल का था, तो जिन्होंने भी सेंटीमेंट सेल के लेके रखे थे उन्होंने अच्छा खासा पैसा बनाया होगा, ठीक है। तो उसके हिसाब से फिर वहाँ से फिर थोड़ा सा मोमेंट अपर साइड में आया और ऑलमोस्ट क्लोज हो चुका है 40,500 के आसपास, ठीक है। तो ये रेजिस्टेंस से ऐसा काम करेगा। अभी तो वो मार्केट पूरी सेल में ही है, देखते हैं अभी मंडे को क्या होता है, कैसे क्या पोजीशंस बनती है, लेकिन जनरली ऐसा है कि अगर अभी 41,000 के ऊपर अगर क्लोजिंग नहीं देता है तो फिर मार्केट सेल ऑन राइज ही रहेगा तब तक जैसे ही ऊपर है सेल करो, जैसे ही ऊपर है थोड़ा सेल कर लो, ठीक है, यही काम करना पड़ेगा। और बजट के दिन मोमेंटम डिपेंड करेगा कि किस सेक्टर को क्या मिलता है, उसके हिसाब से मोमेंटम रहेगा मार्केट के अंदर, ठीक है। तो उस दिन का देखना पड़ेगा, बजट का 1 फरवरी तक रहेगा, 1 फरवरी में बजट पेश होगा तो उसके हिसाब से प्लान करके चलें, ठीक है। और गोल्ड का ऐसा है कि गोल्ड का सीन ऐसा हो चुका है कि गोल्ड के अंदर क्या हो गया मोमेंटम की, गोल्ड अभी ऑलमोस्ट ट्रेड कर रहा है, वो गोल्ड ऑलमोस्ट ट्रेड कर रहा है अपने लो के आसपास, मतलब अभी इक्विटी मार्केट्स यूएस के होल्ड कर रहे हैं, तो उसके हिसाब से गोल्ड के अंदर थोड़ी सी वीकनेस आनी चाहिए और उसी के हिसाब से गोल्ड के अंदर वीकनेस आ चुकी है, ठीक है। तो वीकनेस उसके अंदर चल रही है, तो उसके हिसाब से प्लान करें गोल्ड का, ठीक है। अभी वो उसका ऑलमोस्ट कितना चल रहा था, अभी वो ऑलमोस्ट कितना गोल्ड अभी एटलीस्ट 1927 को तो क्लोज हो चुका है, ठीक है। और होपफुली गोल्ड के अंदर थोड़ा मोमेंटम हमें मिलेगा आगे जाके, अनलेस एंड अनटिल न्यूज़ ट्रिगर नहीं करती तब तक तो ऐसे ही टाइम पास होगा गोल्ड के अंदर। अभी इक्विटी मार्केट्स होल्ड कर रहे हैं मार्केट के अंदर, तो जब तक इक्विटी मार्केट होल्ड कर रहा है तब तक गोल्ड के अंदर अच्छे खासे मोमेंटम आने चांसेस बहुत ही कम है, ठीक है। तो उसके हिसाब से ही प्लान करें, और गोल्ड में मोमेंटम अच्छी खासी आने के चांसेस बहुत ही कम है, अनलेस एंड अनटिल वहाँ पे कुछ ये हो जाए, अनलेस एंड अनटिल उसके अंदर कुछ ये जाएगा। ये रहा रेजिस्टेंस, अब ये रेजिस्टेंस जैसा काम कर रहा है 1935, ठीक है, 1935 रेजिस्टेंस जैसा काम कर रहा है गोल्ड के अंदर, और आपका सपोर्ट ये रहा नीचे वाला 1916 टू 1919, ठीक है, ये पिछला वाला यहाँ पे सपोर्ट का काम कर रहा है। तो अभी देख रहे हो तो यहाँ पे एक फ्लैग पैटर्न या फिर एक फ्लैग पैटर्न या एक कॉर्नर जैसा बन रहा है, ठीक है। तो फिर उसके हिसाब से हमको ट्रेड्स प्लान करने पड़ेंगे, ठीक है ना। तो ये देखो यहाँ से ये रहा ट्रेंड लाइन, अगर देखें तो यहाँ से देखो ये प्रॉपर एक चैनल में आने की कोशिश चल रही है इसकी प्रॉपर। अब यहाँ से किस साइड में मोमेंटम लेगा ये आपने आपको ये देखना पड़ेगा। ये रहा प्रॉपर नीचे का सपोर्ट, और अगर यहाँ से देखा जाए तो ये रहा, ठीक है, ये रहा आपका नीचे वाला सपोर्ट, ठीक है। तो फिर एक प्रॉपर एक फ्लैग शेप में आ रहा है, और फ्लैग शेप में आने के बाद या तो फिर ये ऊपर जाएगा फिर यहाँ से नीचे जाएगा, तो उसके हिसाब से हमको ट्रेड्स प्लान करने पड़ेंगे। और अभी तो लग रहा है कि थोड़ा ये मोमेंटम शिफ्ट हो रहा है डाउन साइड की तरफ, जिस तरह से अभी ट्रेडिंग चल रही है इसका ये रहे प्रॉपर फ्लैग पैटर्न में बन चुका है। तो यहाँ से फिर देखना पड़ेगा कि मोमेंटम किस साइड में शिफ्ट होगा। जनरली थोड़ा सा वीकनेस तो लग रहा है, क्योंकि अगर इक्विटी मार्केट्स में अगर पैसा आना स्टार्ट हो जाता है तो गोल्ड के अंदर थोड़ी सी वीकनेस आ जाती है। तो अभी यूएस के इक्विटी मार्केट्स हैं वो होल्ड कर रहा है, तो लग रहा है कि थोड़ा तो कम से कम यहाँ पे सेलिंग का प्रेशर गोल्ड में थोड़ा तो दिख सकता है। तो उसके हिसाब से ट्रेड्स प्लान करके चलें और लेवल्स के ऊपर काम करें, ठीक है। अभी यहाँ से लेवल के हिसाब से बात करें तो फिर 1935 का रेजिस्टेंस है, और ऑलमोस्ट नीचे के लिए 1919 का है, मतलब 1916 टू 1919 का सपोर्ट है। यहाँ से अगर नीचे चला जाएगा तो फिर 1900 का सपोर्ट है, ठीक है। और अगर उससे भी नीचे चला जाता है तो फिर 1893 टू 1873 तक नीचे जा सकता है। और अपर साइड में तो 46 ही है अपना रेजिस्टेंस, 35 ब्रेक करेगा तो 46 49 तक जाएगा,
वहाँ तक ही ट्रेड करेगा। तो उसके हिसाब से प्लान करके चलें, यही ट्रेड से गोल्ड के लिए, और कम कम क्वांटिटी में ट्रेड करें ताकि ट्रिगर मार्केट के अंदर कहीं से भी ट्रिगर आ सकता है, कोई भी न्यूज़ आ जाएगी तो उसके हिसाब से प्लान करके चलें। ठीक है, तो ये रहा सिर्फ गोल्ड के लिए। और अगर आपको मेरे एफर्ट्स अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। दिस इज़ बीइंग इन्वेस्टर्स साइनिंग ऑफ। थैंक यू।